चड्डी में छेद तो हो जाती है, मगर उसका कपड़ा जाता कहाँ है? थिंक अबाउट इट ब्रो। हाँ, तो दिमाग के मौसी बुआई करने वाले इस लौंडे का नाम है अनिमेश सरदार, जो रात के 3 बजे जाके ही सोचता है कि चड्डी में छेद होने के बाद आखिर चड्डी का कपड़ा जाता किधर है। इस लौंडे का सवाल सुनकर ना चैट जीपीटी भी आई एम नॉट रोबोट लिख देता है। तो यार तुम लोग अभी कोमा में जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यार अभी हम लोग देखने वाले इस लौंडे का रील। तो चलो यार देखते हैं। अगर स्कूलों में हमसे वचन दिलवाया जाता है कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर तो इंडिया में शादी ही नहीं होनी चाहिए। आखिर भाई बहन एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? अबे तू मुझे सच सच बता कि तू कौन से पागलखाने से भाग के आया बे। अबे तुझे स्कूल ने बोला है कि ऑल इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू अभी अपने गर्लफ्रेंड या फिर बीबी को भी बहन मान के उससे राखी पहनना शुरू कर देगा और अपने बाप को भी भाई मानना शुरू कर देगा। अबे जब मुस्लिम खून का रिश्ता होने पर भी अपने बहन को बहन नहीं मानता, तब तो बिना किसी खून के रिश्ते के अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बीबी को बहन मानने में क्यों लगा हुआ है? मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे। आखिर भाई बहन एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? और भाई इसका इंस्टाग्राम का फॉलोअर देखो तो लगता है कि अकेला नहीं है जो मेंटल है। इसने अपना शिकार 4.5 लाख लोगों को बना के रखा है, और जो 4.5 लाख लोग इसे फॉलो करते हो ना, उनसे बस मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम लोग इसे क्यों फॉलो करके रखे हो? तुम लोग को इससे कौन सी ज्ञान की प्राप्ति होती है? अरे ये संदीप महेश्वरी तो है। वैसे संदीप महेश्वरी में और इसमें एक सिमिलर चीज तो है, दोनों का काम ही दिमाग है। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। वी ऑल नो कि न्यूटन के सिर पे सेब गिरने से उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, लेकिन वो हगते हुए भी तो ग्रेविटी के बारे में सोच सकता था। हाँ, वैसे कर तो सकता था, लेकिन नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो न्यूटन है, तेरे तेरे चूतिया नहीं है। अबे हकते हुए न्यूटन को अपने गाल से निकलते हुए ग्रेविटी में ध्यान जाएगा, या फिर ग्रेविटी की माँ बहन करते हुए जो न्यूटन के नाक में टट्टी की बदबू आ रहा है उस पर ध्यान जाएगा। हाँ, थिंक अबाउट इट ब्रो। और चलो हम एक बार मान लेते हैं अगर न्यूटन ने हकते हुए ग्रेविटी का खोज कर लेता, तो स्कूल में बच्चों को न्यूटन के बारे में कैसे पढ़ाया जाता कि बच्चों बताओ अभी हकते हुए ग्रेविटी का खोज किसने किया था? अरे सर मुझे पता है, न्यूटन चाचा ने। अबे तब क्या इज्जत रह जाती समाज में न्यूटन चाचा की, बता। थिंक अबाउट इट ब्रो। अगर हम किसी भूत को हनुमान चालीसा सुना दे और वो भूत मुस्लिम निकले, क्या वो हनुमान चालीसा से डरेगा? अरे सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, वो भूत तो क्रिश्चियन भी निकल सकता है ना। और इसीलिए तो एक काम करना, जब तुझे भूत दिखे ना, तब तू जो है बाइबल, कुरान, हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ना शुरू कर देना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर वो भूत हिंदू हुआ तब तो भूत सिर्फ अकेले आएगा, लेकिन अगर वो भूत मुस्लिम हुआ तब तो भूत अपने साथ कम से कम 4 चुड़ैल को तो लेके आएगा। और अगर वो चुड़ैल नास्तिक हुई तो तब तो तेरा हो गया रात में भूतों के साथ डिनर। अगर हम किसी भूत को हनुमान चालीसा सुना दे और वो भूत मुस्लिम निकले, क्या वो हनुमान चालीसा से डरेगा? और अगर तुझे उस भूत को डराना है ना, तब तुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत ही क्या है? तू बस उस भूत को अपने साथ 2 मिनट बिठा के तेरे ये बकवास सुना देना। तेरे ये बकवास सुन के ना उस भूत का जो है ना गानी फंस जाएगा, और वो भूत जो है मर के भी सिर्फ मरने के लिए तरसने वाला है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो भूत किसी भी धर्म का हो। चड्डी में छेद तो हो जाती है, मगर उसका कपड़ा जाता कहाँ है? मैं ना खा लेता हूँ, मैं ना चड्डी खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा घर वाला तो मुझे कुछ खाने को देता नहीं है, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चड्डी खा के अपना पेट भर लेता हूँ। और बचपन से मुझे आदत लगा हुआ है चड्डी खाने की, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और अगर ऊपर की चड्डी हो तब तो भैया खाने में मज़ा ही आ जाता है। और मैं तो कभी कभी गरीबों को चड्डी दान भी कर देता हूँ, ताकि गरीब चड्डी खा के अपना पेट पाल सके, इसीलिए। अबे तू सोच क्या रहा है? हर बातों में एक ही एक्सप्रेशन देने वाले अर्जुन कपूर के भाई। अबे तू चप्पल अपने हाथ में लेके इसे मारना शुरू करना। अबे तू 50 रुपए के लिए इस पागल का तू और कितना तिहारी करेगा भाई? अगर एक अच्छा वाला आदमी इस पागल के साथ अगर 2 मिनट बैठ के इस पागल का अगर बातें सुन लेना, तो आदमी जो है फिर अपने घर नहीं सीधा कुआं में जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं यार कि ये लौंडा इस पागल का हारिल में बैठ के इस पागल का बातें कैसे झेल लेता है। मुझे तो लगता है यार ये लौंडा जो है ना अंदर से पूरा खत्म है। इस लौंडे का जो आत्मा मर चुका है, यहाँ पर जो है इस लौंडे का लाश बैठ के बस इस पागल का बकवास झेल रहा है कि डूबा हुआ हूँ जहर में पर पी नहीं रहा। थिंक अबाउट इट ब्रो। और एक बार ना यार लोग रणबीर वादिया के पॉडकास्ट में जाके सही सलामत आ सकते हैं, लेकिन इस पागल के साथ बैठ के इस पागल की बातें सुन के बिल्कुल भी नहीं, सोचना ही मत। लोग चड्डी क्यों पहनते हैं जब वो दिखता ही नहीं है तो? अरे भाई अभी ना बहुत हो गया, अभी ना तू इन चड्डों की बातें छोड़ और तू कोई और क्वेश्चन पूछ ले। अरे भाई तुझे क्या ऑब्सेशन है चड्डों से? तू चड्डों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कभी तू बोलता है कि चड्डी में छेद तो हो जाते हैं, लेकिन चड्डी का कपड़ा जाता कहाँ है? और अभी तू बोल रहा है कि चड्डी हम पहनते क्यों है जब चड्डी दिखता ही नहीं है। अरे भाई तू इतना बकवास क्यों करता है जब कोई सुनता ही नहीं है? अरे भाई अभी क्या तू चड्डी के ऊपर केस करके ही मानेगा? लोग चड्डी क्यों पहनते हैं जब वो दिखता ही नहीं है तो? हाँ तो भाई अभी तू क्या चाहता है? अभी क्या लोग सुपरमैन की तरह पैंट नीचे चड्डी ऊपर पहन के घूमना शुरू कर दे लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो मैंने पिंक चड्डी पहना है, मैं गे हूँ,
वैसे ये होना बुरी बात तो नहीं है ना? हाँ, लोग चड्डी क्यों पहनते हैं जब वो दिखता ही नहीं है तो? अबे दिमाग के लंगड़े, हम लोग इसीलिए पैंट के नीचे चड्डी पहनते ताकि हम लोग अगर गलती से ओवरसाइज पैंट पहन ले, और अगर हम लोग गलती से उस दिन बेल्ट भी ना पहने, और अगर हम लोग वैसे ही अगर बाहर चले जाए लोगों के सामने, और अगर बाय चांस हमारे पैंट अगर नीचे खिसक जाए तो लोगों को ना बिना टिकट के सिनेमा हॉल देखने को ना मिले और हमारी इज्जत बची रहे। लेकिन ये बात तुझे कैसे समझ में आएगी, क्योंकि तेरे पास तो दिमाग के साथ साथ इज्जत भी नहीं है ना, इसीलिए। हम कपड़े क्यों पहनते हैं जब सबको पता है कि अंदर क्या है तो? थिंक अबाउट इट ब्रो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर तू ये सोच के कपड़ा ना पहने कि दुनिया वालों को तो पता ही है कि मेरा अंदर क्या है, सबको तो पता है कि मेरा छोटा है, तो फिर मैं कपड़ा क्यों पहनूं? अगर तू ये सोच के कपड़ा ना पहने ना तो आज मैं तेरे ये रील, तेरे ये वीडियो इंस्टाग्राम में नहीं देख रहा होता, बल्कि क्रोम में जाके देख रहा होता, वो भी इनकॉग्निटो मोड करके, क्योंकि वरना मुझे तुझे देखने के बाद बार बार मेरा क्रोम का हिस्ट्री डेट करना पड़ता ना, इसीलिए। हम कपड़े क्यों पहनते हैं जब सबको पता है कि अंदर क्या है तो? अरे बेटे, 4-5 जब LGBT कम्युनिटी के ग्रुप आके तेरा गान तब बेटे तुझे समझ में आएगा कि कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। और अगर हम लोग सारे के सारे बिना कपड़ों के कुत्तों की तरह नंगा घूमते ना तो बेटे तुझे जो है ना अपने घर में 2 मिनट बाद ठंडे पानी से नहाना पड़ता, अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो। और भाई अगर ऐसा होता ना सच में तो डू यू रादर जो है ना कब का हो चुका होता रियल लाइफ में। खैर यार, मैं ज्यादा तुम लोगों को अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता, वरना यार मुझ पे भी कोर्ट केस हो सकता है, और मेरे पास तो यार पैसे भी नहीं है 2-3 4 5 6 लॉयर रखने के। कभी किसी को पेला है आपने? लड़कों के छाती पे निप्पल्स क्यों होते हैं? आखिर काम क्या है इनका? ताकि तू जब अपने 4-5 दोस्तों के सामने जाके ये बकवास पे लेना तब तेरा दोस्त जो है तेरा चूची दबा के भाग जाए। इसलिए भाई यहाँ पर इंडिया चांद पे पहुंच गया है, और भाई इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है, जैसे नासा वाले चांद पे लोगों को भेजा है वैसे ही जो है इंडिया चांद पे नहीं बल्कि सीधा मार्स पे लोगों को भेज सके, लेकिन भेज नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यार हमारे देश के लौंडे अभी ये नहीं सोच रहा है कि मार्स में कैसे कदम रखे। मार्स की बातें छोड़ रहे हो तुम। हमारे देश के लौंडे ये नहीं सोच रहा है कि अपने देश को कैसे सुधारे, अपने देश को कैसे और अच्छा से अच्छा बनाए, बल्कि हमारे देश के लौंडे भी ये सोच रहा है कि मर्दों को निप्पल क्यों होता है। क्यों होता है मर्दों को निप्पल, ये बताओ सबसे पहले तुम्हारे भाई। मर्दों को ना निप्पल होता है, और मर्दों को निप्पल में ना बाल भी होता है, और इसीलिए ना तो अभी किरोसिन में आके मर्दों को निप्पल चाटने मत लग जाना। लड़के वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोते हैं ये समझ आता है, पर लड़कियां वॉशरूम जाने के बाद हाथ क्यों धोती है? अरे पहली बात तो तू लड़कों के वॉशरूम के सामने क्या कर रहा था? अबे तू क्यों देख रहा था लड़कों को गंदी नजर से अपने कि लड़कियां वॉशरूम में जाने के बाद अपने हाथ धोती है कि नहीं? अबे साले ये हरकत करना ना छोड़ दे, वरना एक दिन अगर तू पकड़ा गया ना तो लड़कियां जो है अपने बिना धोई तेरे मुंह पे ना पेपर इस पे मार देगी और अपने भाई को बुला के तुझे पिटवाएगी वो अलग से। थिंक अबाउट इट ब्रो। भाई ये लौंडा जब हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना तब भाई ये लौंडा जो है पैदा होते ही सीधा नाश्ते सवाल करना शुरू कर दिया कि बताओ अगर आपके पति के छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए और अगर आपके पति तब इस हॉस्पिटल में है तब आपके पति आपको क्या करके बुलाएगा, बेबी या फिर सिस्टर? बताओ जल्दी बताओ। और एक बात, आप लोग वॉशरूम में जाने के बाद अपना हाथ क्यों धोते हो? आप लोग तो लड़के हो ना। थिंक अबाउट इट ब्रो। अगर धूप से पानी सूखता है तो धूप में पसीना क्यों आता है? अबे थोड़ा तो कम फूक के गोल करके बोल ले। अबे हमें गर्मी में पसीना इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्मी में जो है हमारा बॉडी हीट हो जाते हैं, और इसीलिए ओवर हीट से बचने के लिए हमारा बॉडी पसीना निकालते हैं ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहे और तू साले गर्मी में निपट ना जाए। अबे पसीना हमारे बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, समझ गया दिमाग के लंगड़े? और अभी जो है ना मुझे ठंड में पसीना आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि तेरा ये बकवास सुन के मेरा दिमाग जो गर्म हो रहा है ना, इसीलिए। अबे फूकना बंद कर ले तू। थिंक अबाउट इट ब्रो। तो यार आजकल इतना ही। और जो लोग यार यहाँ तक मेरा वीडियो देखो, तुम लोग यार मेरे लिए भगवान समान हो। अभी यार थोड़ा सा तकलीफ करके भगवान जी ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दे दो, और मिलते अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।